जय हिंद बच्चों। जीव विज्ञान ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आज हम आप सब के लिए कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक अति विशिष्ट अंग के बारे में चर्चा करेंगे और वह अति विशिष्ट अंग है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। बच्चों, केंद्रक के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले हम बता दें कि जिस तरीके से किसी गांव में सैकड़ों परिवार रहते हैं और उन सैकड़ों परिवारों के घरों का एक मुखिया होता है और उसी मुखिया के अनुसार उस सारे घर की क्रियाएं संचालित होती हैं। घर का मुखिया ही तय करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है, किस व्यक्ति को कौन सा कार्य नहीं करना है, किस व्यक्ति को कौन से कपड़े देने हैं, किस व्यक्ति को कैसा पोषण देना है, कोई बीमार है तो उसको भोजन में किस तरीके से बदलाव लाना पड़ेगा अन्य लोगों सदस्यों के अपेक्षा, और घर में ऊर्जा का कार्य किसको देखना है, यानी लाइट बिजली का काम किसको देखना है, और किसको घर की फार्मिंग करना है, खेती बाड़ी करना है, किसको पशुपालन करना है, माल मवेशियों को नहलाना धुलाना या चराने ले जाना है, और किसको घर में या मार्केट जाकर पैसा लेकर आना है, सामान लेकर आना है। इन तमाम सारी चीज़ों की निगरानी मुखिया करता है और परिवार की सारी क्रियाएं मुखिया के आदेश से संचालित होती हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे कोशिका के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस का कार्य होता है। केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाने वाला अंडाकार संरचना होती है और उसके अंदर कोशिका की समस्त क्रियाओं को संचालित करने, उसकी सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए ये तमाम चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। तो आज हम सबसे पहले अब देखेंगे केंद्रक की संरचना के बारे में। तो केंद्रक की संरचना जैसा कि हमने बताया कि गोलाकार या अंडाकार होती है और वो इस तरीके से होती है। यहाँ पर देखेंगे दोहरी झिल्ली केंद्रक गोलाकार केंद्रक होता है और ये केंद्रक कोशिका के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है और यह दोहरी झिल्ली आप देख रहे हैं कि यह दोहरी झिल्ली का बना होता है और इसके अंदर ये एक केंद्रिका होती है। केंद्रक के अंदर एक छोटी सी केंद्रिका होती है और जिस तरीके से केंद्रक पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है उसी तरीके से केंद्रिका इस केंद्रक का नियंत्रण केंद्र है। अब इस दोहरी झिल्ली के अंदर केंद्रिका होती है, केंद्रक द्रव्य होता है, ये केंद्रक द्रव्य हो गया और इसमें इस तरीके से बहुत से बिखरे हुए क्रोमैटिन जाल नुमा एक क्रोमैटिन धागे जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमैटिन बोलते हैं और ये क्रोमैटिन बने होते हैं डीएनए के। यहाँ पर देखिए ये दोहरी झिल्ली ये एक केंद्रक झिल्ली है या केंद्रक कला बोलते हैं, केंद्रक कला। और यहाँ पर केंद्रक कला के मध्य में बीच बीच में छिद्र होते हैं, इसे बोलते हैं केंद्रक छिद्र। और यह है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और ये
जो जालनुमा गोलाकार संरचना दिख रही है इस तरीके से, ये है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन अब देखेंगे केंद्रक कला के अंदर सभी जो केंद्रक के अंदर के मटेरियल हैं, जैसे प्रोटीन है, फास्फोलिपिड है, डीएनए है और आरएनए है, ये सब भरे रहते हैं। और ये केंद्रक कला के बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से आवश्यक पदार्थ केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य से और केंद्रक द्रव्य से कोशिका में आते जाते रहते हैं, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से, केंद्रक छिद्र के माध्यम से। अब देखेंगे यहाँ पर जो केंद्रिका है, यानी इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ये पूरे केंद्रक का नियंत्रण केंद्र है, केंद्रिका। तो इस तरीके से ये हमारी संरचना केंद्रक की बनकर तैयार हो गई। ये केंद्रक की संरचना। तो आप केंद्रक की संरचना को अपनी उत्तर पुस्तिका में इस तरीके से देखकर बना सकते हैं। और जब चित्र बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा, तो आपको इसके बारे में अच्छे से जानने में मदद मिलेगी। अब देखिए, केंद्रक की खोज की बात की जाए तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने इस ऑर्किड के पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में की थी केंद्रक की खोज। अब हम केंद्रक के बारे में विस्तार से चर्चा करें, इससे पहले जान लें कि केंद्रक जो है अति महत्वपूर्ण कोशिकांग है। तो जीव विज्ञान में जो अति विशिष्ट वैज्ञानिक जानकारी वाले विषय होते हैं, उनको एक अलग से विज्ञान की शाखा के रूप में परिणित कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से केंद्रक के बारे में अगर जानकारी जो ज्ञात होती है या अध्ययन किया जाता है, उसे केंद्रक विज्ञान या कैरियोलॉजी कहा जाता है। यानी केंद्रक के बारे में जो भी अध्ययन होता है वो केंद्रक विज्ञान या कैरियोलॉजी कहा जाता है उसको। इस डायग्राम से तथा अभी तक हमने जो बताया उसके हिसाब से आप जान चुके होंगे कि केंद्रक कितना महत्वपूर्ण है और इसका क्या क्या कार्य है। लेकिन इसकी परिभाषा हम देखेंगे लिखित रूप में। तो केंद्रक क्या है या केंद्रक की क्या परिभाषा है, इसको जब देखेंगे तो कोशिका द्रव्य में स्थित जो जीवद्रव्य की यानी प्रोटोप्लाज्म की क्रियाओं को संचालित करता है, कोशिका का नियंत्रण करता है, उसे केंद्रक कहा जाता है। परिभाषा इसकी एक बार फिर से देखेंगे। कोशिका द्रव्य में स्थित जो जीवद्रव्य की यानी प्रोटोप्लाज्म की क्रियाओं को संचालित करता है, कोशिका का नियंत्रण करता है, उसे केंद्रक कहा जाता है। यानी कि कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं संचालित होती हैं एवं नियंत्रित होती हैं, उस अंग को यानी उस कोशिकांग को केंद्रक यानी न्यूक्लियोलस कहा जाता है। अब हम इसकी संरचना देखेंगे। केंद्रक की संरचना, यहाँ डायग्राम से तो आपने इसकी संरचना को समझ लिया, लेकिन वास्तविक में इसकी संरचना में आपको क्या लिखना है ये चीज आप देख लीजिए, क्योंकि आपको इसी डायग्राम के साथ साथ इसको भी लिखना है। तो कोशिका के मध्य में स्थित केंद्रक की संरचना गोलाकार या अंडाकार होती है। गोलाकार, आप चित्र से भी देख रहे हैं गोलाकार है, गोलाकार या अंडाकार होती है। केंद्रक का रासायनिक संगठन प्रोटीन, लिपिड, डीएनए एवं आरएनए का बना होता है, जो दोहरी केंद्रक झिल्ली के अंदर भरा रहता है। ये सारी क्रियाएं जो ये सारी चीजें जो संगठन का है, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए एवं आरएनए, ये दोहरी झिल्ली आप यहाँ देख रहे हैं केंद्रक कला के अंदर जो है सब सुरक्षित रहता है। अब अगर इसके कार्य की बात की जाए तो यहाँ पर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बाकायदा लिखेंगे केंद्रक का कार्य यानी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर देखेंगे कोशिका का नियंत्रण करना। परिभाषा से भी यानी कि परिभाषा से भी ये चीजें प्रमाणित हो रही हैं।
और यहाँ पर देखिए कोशिका का नियंत्रण करना, यानी केंद्रक जो है कोशिका की सभी चीजों पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। और समसूत्री विभाजन में सक्रिय योगदान करना। आप जानते हैं कि एक छोटा सा पौधा है या छोटा सा जीव है, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है। तो यह कोशिकाओं के अंदर जो विभाजन क्रिया होती है वो समसूत्री विभाजन, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार कोशिका, चार से आठ कोशिका, इस तरीके से विभाजन होता है। और छोटा सा जो जीव है भ्रूण से बड़ा सा जीव बन जाता है। तो ये समसूत्री विभाजन में सक्रिय योगदान करता है। दूसरा, डीएनए की पुनरावृत्ति एवं अनुलेखन क्रियाएं केंद्रक में ही होती हैं। ये डीएनए की पुनरावृत्ति एवं अनुलेखन क्रियाएं, ये बहुत बड़ा विषय है डीएनए की पुनरावृत्ति और अनुलेखन, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन डीएनए की पुनरावृत्ति एवं अनुलेखन क्रियाएं केंद्रक में ही होती हैं। अब देखेंगे आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना। ये जो हमारा केंद्रक है ये आनुवंशिक सूचनाओं का क्या करता है, जो आनुवंशिक सूचनाएं जो हमारे अंदर जो सूचनाएं हैं ये नई संततियों में, नई पीढ़ी में कैसे जाता है, ये इसका नियंत्रण यही, स्थानांतरण यही करता है। और सबसे बड़ी बात, ये आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी कि केंद्रक जो है हमारा आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए एवं प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। साथ ही साथ यह राइबोसोम का भी जनन स्थल है। अब देखिए यहाँ पर आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। ये आनुवंशिक सूचनाएं क्या हैं? देखिए हर कोशिका के अंदर एक विशिष्ट गुण होता है और वो सब विशिष्ट गुण डीएनए पर मौजूद यानी जीन पर निहित होते हैं। तो उस कोशिका का जो विशिष्ट गुण है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा दूसरी नई संततियों में, नई कोशिकाओं में पहुंचता रहता है। तो ये इसका विशिष्ट गुण होता है। आप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे घर का कोई मुखिया है तो उसके अंडर में अगर सभी क्रियाएं संचालित होती हैं तो उसके घर का सारा काम ठीक से चलता है। घर के सदस्य अच्छे से बोलते यानी सांस्कारिक होते हैं और उनकी समाज में, गांव में, परिवार और कस्बे में, क्षेत्र में एक विशेष पहचान बन जाती है। और आप उस घर के सदस्यों का हाव भाव देखकर समझ जाते हैं कि ये फला घर के यानी फला मुखिया के घर का सदस्य है। तो जिस घर के लोग ज्यादा झगड़ालू होते हैं तो उस घर के लोगों के स्वभाव में झगड़ालूपन रहता है, तो वो उनको लोग झट से पहचान लेते हैं कि फला घर के हैं। और जिस घर के लोग सांस्कारिक होते हैं, शालीन होते हैं, उसको समाज में देखने पर बोलेंगे कि नहीं ये फला घर के लड़के हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से मुखिया के ऊपर ही घर के पूरी क्रियाओं को संचालित करने या संस्कार कुल मिला के आनुवंशिक जो लक्षण है वो समाज में पहुंचते हैं। ठीक उसी तरीके से कोशिका के अंदर जो ये सूचनाएं होती हैं वो केंद्रक के द्वारा संचालित होती हैं। अभी तक आपने केंद्रक की संरचना, केंद्रक की खोजकर्ता, केंद्रक की परिभाषा तथा केंद्रक के कार्य के बारे में जाना। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि केंद्रक जो है सामान्यतया एक कोशिका में एक ही होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वही चीज बताने वाला हूँ कि जिन कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है उसे मोनोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ऐसी कोशिका को जिनमें एक केंद्रक होता है उन्हें मोनोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और जिन कोशिकाओं में दो केंद्रक होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम है, पैरामीशियम अति सूक्ष्म जीव है, उसे हम आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो पैरामीशियम में दो केंद्रक, एक गुरु होता है यानी बड़ा और एक लघु छोटा होता है। तो दो केंद्रक होते हैं। ऐसे ऐसी कोशिकाओं को जिनमें दो केंद्रक होता है डाइकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे अंदर की ये रेखित पेशियां यानी जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, उनमें दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो केंद्रक पाए जाते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को
पॉलीकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।